जी, जी। मधु के साथ भी हमने कई बार सीधा-सीधा वार्ता किया था जब उनसे बात हुई थी। तो हमें ये बताएँ कि वो जो वीडियो था, वीडियो किसने बनाया था और किसने लीक किसने किया? क्योंकि वो ज़्यादातर यही कहती रहीं कि सैंडी ने ही बनाया था, सैंडी ने ही वायरल किया था। कई बार जब वो मुलाकातें हुई हमारी इंटरव्यू में भी उनका ज़िक्र है। आप हमें सैंडी ये बताओ कि वीडियो किसने बनाया था और किसने वायरल किया था ये? ये मैंने तो ऐसा किसी न्यूज़ में नहीं सुना कि उन्होंने मेरे नाम पे ये कहा कि मैंने वायरल किया। उन्होंने कई बार कई मीडिया हमने भी हमारी खुद हमारे चैनल पे इंटरव्यू है, आप खुद वहाँ खोल के देखेंगे जहाँ पे उसका ज़िक्र है। अच्छा। नहीं, ये देखिए ये चीज़ तो हमारी मर्ज़ी से ही बनाया गया था, ये हम दोनों की मर्ज़ी से ही रज़ामंदी से ही बनाया गया था ये जी। वीडियो। बट फ़ोन तो उन्हीं के पास था, फ़ोन उनके पास था। अब ये लीक कौन किया है, इस चीज़ का मुझे जानना है सच। तो इसलिए मैं अभी देखो, मेरा सस्पेक्ट पे वो है, ठीक है? अब एलिगेशंस उनके ऊपर मेरे को जो लगाना था वो मैंने लगाया है। अब इसका जो सच्चाई खुलेगा, अब ये तो कल पता चलेगा मुझे कि आखिर कौन है इसके पीछे। इस वीडियो को लीक करने के पीछे आखिर कौन है? जी, जी। क्या अभी तक आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर कौन-सा ऐसा व्यक्ति था जिसने वीडियो हाँ, वायरल किया? मैंने कोशिश किया, बट मुझे उतना कुछ ख़ास पता नहीं चला। अब ये इसका खुलासा तो तृषा ही कर सकती हैं। जी। हर किसी के मोबाइल में अगर नॉर्मली देख लें तो एक पैटर्न होता है या पासवर्ड होता है। इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ें होने के बाद भी उस वीडियो का वायरल होना या तो फिर कहीं न कहीं मधु गलत हैं, जो मीडिया को भरमा कर रखी हैं। अभी तक लगभग 8 महीने तक मधु सच्चाई नहीं बताना चाहती है या फिर सैंडी हैं जो मधु के ऊपर या फिर मधु जिस तरह से लगातार वायरल हो रही है भोजपुरी में या फिर सैंडी को ये सब चीज़ें देखना अभी जायज़ नहीं लग रहा है। क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मुझे अभी लाइमलाइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब वो अगर आगे बढ़ रही हैं तो मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद था कि इस मुद्दे को और आगे बढ़ाने का, कि ताकि आप फेस आउट करो, असली बात बताओ कि कौन था इसके पीछे। आप जी। ऐसे ही इस चीज़ को मत छोड़ दो, हुँ। क्योंकि आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो इन फ्यूचर अभी आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर में हम लोग को दोनों को ही प्रॉब्लम होगा। जी, जी। ना हम हकीकत जान पाएँगे, और फिर जितना वायरल होना था तो वो तो लगभग ही वायरल हो चुका है। अभी जितना भी मेरी कोशिश हो रही है, शायद मैं अभी इसको हटाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, और जहाँ तक उम्मीद है कि आने के 1-2 महीने के अंदर मैं सारे साइट से भी मैं ये चीज़ हटवा दूँगा। जी, अगर बात कर लें आपके जो एमएमएस वायरल हुए थे, तो साइबर क्राइम में आपने शिकायतें करी थी, करने के बाद भी साइबर क्राइम ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया या फिर हाँ, लगातार चीज़ होती रही? साइबर क्राइम ने एक्शन लिया था, तो एक जिस लिंक को मैंने जिस लिंक पे मैंने कंप्लेन किया था, तो वो हुँ, लिंक डीएक्टिवेट हो गया था, बट वो उसके बाद और भी कितने सारे साइट्स में वो अपलोडेड हो गए थे। जी, तो अब मैं कितने साइट पे कंप्लेन करते रहूँ? तो मुझे फिर लास्ट में फिर कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ा। जी। तब फाइल हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है इसका। मधु से इस रिलेटेड इस दौरान आपने कितनी बार कोशिशें की बात करने की कि इस तरह से वीडियो वायरल कैसे हुआ? मधु जहाँ लगातार सोशल मीडिया पर आती रही, रोती रहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, तो आपने कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, नहीं करी? मैंने तो पहले जब हमारा बात नहीं होता था, मतलब वीडियो वायरल होने के पहले मैंने बहुत बार कोशिश किया था, और ये चीज़ मैंने लाइव लॉन्ग के न्यूज़ में भी बताया, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, ये बताया था मैंने। वो लगातार आप पर आरोप लगाती रही कि वो सैंडी कई वैसा लड़कों में है जो कि कई लड़कियों को फंसाता है, उनके साथ हमेशा से इस तरह का बदसलूकी करता है। लेकिन अब सैंडी क्या कहना चाहते हैं क्योंकि सैंडी को आज लगभग भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ देख रही है, लगभग 40 करोड़ लोग देखने वाले हैं क्योंकि कई जगहों पे, कई प्लेटफ़ॉर्म पे आपने खुलकर अपनी जो बातें रखी है। आप मधु से सीधा-सीधा कितने सवाल करने चाहते हैं? जो लगातार आपके ऊपर कई एलिगेंस लगा रही है कि उसने ही वीडियो बनाया, वो कई लड़कियों को अपने जाल में रखता है, किनके साथ इस तरह की जो वीडियो है वो बनाता है। सॉरी, आप हम क्या आपको कहना चाहते इंटरप्ट हैं? कर रहे हैं। जी। आप जो ये बात कह रहे हो ना बार-बार कि मधु ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया, मधु ने मेरे एलिगेशंस लगाया। मैं तो करीबन इतने महीने का जब भी न्यूज़ देख रहा था, हुँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा कि मधु ने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया था। मेरा नाम नहीं लिया था, मेरा नाम किसी और शख्स ने लिया था, जिस वजह से मैंने अब फिर फेस आउट भी करा था। लेकिन ये बात को मैं मान नहीं सकता कि उसने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया। अगर वो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाती, तो वो मेरे ऊपर एक्शन भी लेती। जी। तो अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर इस चीज़ को मैं कैसे मान लूँ कि वो मेरे ऊपर एलिगेशंस, मेरा नाम न्यूज़ में इतना बार मेरे बारे में बोला।
फिर मधु का आप ही के नाम का खुलासा या ज़िक्र करना, मीडिया के सामने आना, रोना और आप ही के ऊपर इशारा करना, क्या ये कहीं न कहीं बनाई हुई बातें हैं या फिर कुछ और बड़ी कोई साजिश है, जो अभी तक किसी भी मीडिया के सामने नहीं आई है? देखते हैं ना इसके पीछे क्या 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 राज है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तृषा मेरे ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस लगा सकती है, नहीं लगा सकती हैं वो, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये हरकत मेरी है नहीं। जी। देखते हैं आगे क्या होता है। 8 महीने हो चुके हैं, दर्द अभी भी आपके इर्द-गिर्द है, आपके ज़हन में है, दिल और दिमाग में है। फैमिली का जो रिएक्शन है, वो भी एक अलग तरीके का होगा। आप समाज में जब जाते होंगे, तो कई प्रकार की चीज़ें लोग आपको देखना पसंद नहीं करते होंगे। इन चीज़ों को फेस करना, दुनिया को बताना कितना मुश्किल है आपको? देखिए, ये आपने जो सवाल किया है ना मेरे से, इन सवालों का मैंने जवाब दे चुका है पहले ही, तो मैं अब ये बार-बार इस चीज़ों को रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ इस चीज़ों को। जी। तो अगर आपका अगर यही सवाल अगर आपको मुझसे पूछना है, तो आप एक बार लाइव लॉन्ग न्यूज़ के चैनल का रिव्यू देख लो, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो फिर बार-बार एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मुझसे ना बार-बार वही रिपीट मत करो। तो फिर या तो फिर आप मीडिया के सवालों से बचना चाहते हैं, या फिर नहीं। डायरेक्टली रूप पे देखिए, कहें तो मुझे मधु को इतने दिनों बाद आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका जो करियर ग्राफ है, दोबारा से कमबैक करने के बाद वो फ़िल्में उनको मिलनी ऑफ़र शुरू हो गई है, एल्बम में उनको काम मिलने शुरू हो गए हैं। जो भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार थे, जो उनको कहे थे कि हम बायकॉट करेंगे, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो सारी जो चीज़ें हैं, उनके पाले में ज़्यादातर है। अगर देखें तो एवरेज़न अगर मार्क दें, तो मधु इस वक्त कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। एल्बम से सीधा फ़िल्मी दुनिया तक चली गई हैं। तो इन इतने दिनों के बाद इन सब चीज़ों पे आखिर मुद्दा देखिए, वो एल्बम से फ़िल्में दुनिया तक चली गई हैं, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। वो कुछ भी करें ना, और आगे जाएँ, अगर अच्छी हैं तो और आगे जाएँ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बट मेरा मुद्दा ये था कि मुझे सच जानना था, तो आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते थे। जी। आप इसको लेकर भी चलते आप, इसको लेकर भी चलते यार, इतने दिन में तो हम मुझे लगता है कुछ ना कुछ पता चल ही जाता। जी। कुछ ना कुछ तो इशारा मिल ही जाता, कुछ ना कुछ भनक मिल ही जाता। छोटी-छोटी बातें पे भी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का लोग सहारा लेते हैं, या फिर यूट्यूब का, फ़ेसबुक पे, या फिर कहीं व्हाट्सएप के ज़रिए। लेकिन आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का सहारा नहीं लिया अपने दुःख, अपने दर्द को बताने का। आखिर क्योंकि उस समय क्या क्योंकि चाहते मुझे थे? मुझे भी ये कंट्रोवर्सी, ये फेम, ये लाइमलाइट, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए। जिस वजह से मैं जस्टिस किसी तो भी हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का भी सहारा ले सकते थे, या फिर लेते हैं, या फिर लोग ऐसे कई कदम हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं। लेकिन सैंडी ने ऐसा कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया अभी तक? क्योंकि क्या पता, अगर मैं सोशल मीडिया में अगर इस चीज़ को रखता, तो पता नहीं मुझे बोला जाता कि मैं फेम के लिए कर रहा हूँ ये सब। इसलिए मैंने ये हरकत नहीं किया। अब मुझे ये सही भी नहीं लगा। मुझे लीगल एक्शन सही लगा, तो मैंने लीगल एक्शन में किया। मैं लीगल एक्शन पे गया। वीडियो वायरल होने के बाद मधु ने भी सबसे पहले सोशल मीडिया का ही सहारा लिया था, लेकिन सैंडी ने नहीं, क्यों ऐसा? क्योंकि मैं तो कोई स्टार था नहीं, मैं तो कोई मॉडल था नहीं, तो मेरे पास तो मीडिया थी नहीं। इर्द-गिर्द तो मेरे घूमती नहीं है मीडिया, तो मैं मीडिया से कैसे कॉन्टैक्ट करूँ? बस मैंने सब कुछ देखा, जब देखा जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इस मीडिया में आना चाहिए था, जी, जी। तो मैंने उस मीडिया से कॉन्टैक्ट किया। मैंने खुद कॉन्टैक्ट किया, मैंने बोला कि मुझे अपना बात रखना है, कि जो सवाल मेरे अंदर थे तो वो मैंने रखा, जो आप लोग सभी कोई देखे होंगे। बिल्कुल, सैंडी बुरा ना लगे आपको, तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि 8 महीने पहले भी ये सारी मीडिया थी जहाँ आप आकर अभी बातें कह रहे हैं। 8 महीने पहले भी चीज़ें वही सब थी, लेकिन आप जिस तरह से जिस मीडिया का सहारा ले रहे हैं अपनी बातें रखने के लिए, ये 8 महीना पहले आपने शुरू क्यों नहीं किया है? सबसे बड़ा सवाल मुद्दा बनता है, क्योंकि लाइव लॉन्ग भी उस समय थी जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं बार-बार। अभी जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप आएँगे, या फिर कल परसों में हमें जो जानकारियाँ मिली है कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिलीज़ होने वाली है, सब मुद्दों पे पार्टिकुलरली सारी चीज़ें आप करेंगे वहाँ पे। तो ये 8 महीने पहले क्यों नहीं सोचा आपने? आपकी टीम या फिर आपके वैसे फ्रेंड्स या फिर किसी ने आपको पूरी तरह से वो जानकारी क्यों नहीं दी कि उस समय भी ये चीज़ें आप मीडिया के थ्रू कर सकते थे, और तब यह मुद्दा और भी कहीं ज़्यादा आपको इंसाफ दिलाने में सक्षम होती? देखिए, मैं तो उस वक़्त मुझे पहली बात तो समझ में आया नहीं कि क्योंकि मेरे साथ ये पहली बार हुआ ना, जी। तो मुझे नहीं समझ में आया था कि मैं क्या करूँ? मैं मीडिया का सहारा लूँ, कि मैं लीगल स्टेप लूँ, या मैं सब कुछ सँभालूँ? जी। तो फिर मैंने धीरे-धीरे, जैसे मैं उनका भी इंटरव्यू देखता था, मुझे कहीं-कहीं लगता था कि वो सही जा रही हैं, सही प्रोसेस में हैं। जी। तो इसलिए मैं और नहीं यूज़ कर रहा था, मैं मीडिया में नहीं आ रहा था, मैं अपना लीगल एक्शन पे जा रहा था। तो लेकिन जहाँ मैंने देखा कि नहीं भाई, ये मुद्दा दब रहा है, मुझे इंसाफ़ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सहारा लिया जी। मीडिया का।
सुना है कल परसों की जो कार्यक्रम है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी आपके साथ ये जो मुहिम है आपने छेड़ी है अपने खुद के इंसाफ के लिए, वो आपके सपोर्ट में खड़े रहें और आपके साथ वो हर पल आपका साथ दें ताकि आपको भी इंसाफ मिल बस सके। मैं सबसे यही कहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, कि मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। आप लोग भी अगर कोशिश कर सकते हो इसके बारे में पता करने का, कर दो। मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे फैमिली के लिए अच्छा होगा, और इन फ्यूचर कभी ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई थी, जो चीज़ हम लोग 4 साल पहले जो ये अगर ये चीज़ करते नहीं ना, तो ये साला इतना इतना दिन हमको देखना ही नहीं पड़ता। ये सब चीज़ हमको फेस आउट ही नहीं करना पड़ता। अगर वो रजामंदी हम दोनों का नहीं होता और वो दिमाग में हमारा नहीं आता, तो आज कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हम लोग फेस नहीं करते हैं। इस वजह से मैं फैमिली के नज़र तो गया ही गया, सब कुछ गया यार, सब ख़त्म हो गया। क्या उम्मीदें हैं कि 8 महीने बाद जिस मुहिम को आपने छेड़ा है, जहाँ पे एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है, इंसाफ मिलेगा आपको? देखिए, दिल तो कहता है कि इंसाफ मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है, भगवान क्या करवाते हैं मुझसे। अगर वो चाहे इंसाफ दिलाना तो दिलाएंगे, और आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी कोशिश करो कि ताकि मुझे इंसाफ मिले। जी, बिल्कुल, लेकिन हमारे सवालों से आप बच रहे हैं। हम जब आप कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं, तो आप सीधा उनको आप यही कह रहे हैं कि मेरी चीज़ें दूसरी प्लेटफ़ॉर्म पे है, आप वहाँ जाके देखो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, हमारे एक्चुअली प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं। मैं वो तो चीज़ नहीं कहना, मैं आपके सवालों से मैं भाग नहीं रहा हूँ। देखो, आप लोग बार-बार मेरे से अगर वही सवाल करोगे ना कि वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो उससे क्या है कि देखो मेरा ना दिमाग एक बिल्कुल, बिल्कुल खराब सहमत हो हूँ जाता है। सैंडी, लेकिन क्या होता है कि इसीलिए मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया डिफेंड एक नहीं ऐसा करना प्लेटफ़ॉर्म चाहता है जहाँ पे लाखों लोग बार-बार। डेली जुड़ते हैं और डेली डीएक्टिवेट होते हैं। आपकी चीज़ें लोग 24 घंटे के अंदर में भुला देते हैं। आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर आप उस प्लेटफ़ॉर्म का सहारा ले रहे हैं अपने इंसाफ के लिए, तो आपको उन चीज़ों को एक ठंडे दिमाग से और ठंडे दिल से लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए, अभी वो सारी बातें मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, और आप सोच रहे हो कि मैं बार-बार आपके सवालों से भाग रहा हूँ। लेकिन पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होती है जी। उन सारे सवालों से। तो मैं नहीं चाहता हूँ दोबारा उसको अपनी ज़ुबान पे लाऊँ। जो हुआ वो मैंने बोल दिया। अब भाई एक बार रिव्यू तो चेक कर लेने में क्या जाएगा? बिल्कुल। देख लो आप लोग। मेरे मुँह से सुनना था, मैं भी तो वहाँ पे मैं ही बोला हूँ। जो भी बोला हूँ मैंने ही बोला है। और मैं अब सहमत हूँ अपने सारे स्टेटमेंट से। देख लो आप। मैं भाग नहीं रहा हूँ किसी चीज़ से। 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने के बाद एक बार फिर से इनके अंदर, सैंडी के अंदर जो ज़हन में कई सवाल थे, जो दबे पड़े थे, कह सकते हैं कि एक इंसाफ की जो लड़ाई थी वह रुकी हुई थी। तो अब जाकर वापस से सैंडी पटना आए हुए हैं और कल एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहाँ पे मधु भी रहेंगी, सैंडी भी रहेंगे, सवालों के बौछार भी रहेंगे, इंसाफ की वो लड़ाई भी होगी और न जाने कब वो इंसाफ मिलेगी, कब सैंडी के अंदर जो आग धधक रही है इंसाफ की उसको शांति मिलेगा। सारे सवाल हैं, कल फिर मिलते हैं, सैंडी से फिर बात करेंगे कि आखिर 8 महीने तक इनके जहन में जो सवाल कौंधता रहा उसको कल ठंडे बस्ते में जगह मिली नहीं, कल इनको इंसाफ मिला है नहीं। तमाम जो चीज़ें हैं कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सैंडी के इंसाफ के लिए आप भी खड़े रहिए, क्योंकि ऐसे लाखों लोग होते हैं, लाखों लड़के होते हैं जिनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। और जो चीज़ें होती है वो अक्सर ही एक स्ट्रॉन्ग या फिर कह सकते हैं पैसे या पूंजीपति वाले या फिर कहें तो पॉपुलर लोगों के पक्ष में जाती है। सैंडी एक आम इंसान है, इन्हें सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि ऐसे इनके जैसे लाखों लोग हैं जो दुनिया में, उनको भी इंसाफ मिल सके। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।